सो अभी इसमें अपने को अल्काइंस में बहुत छोटा पार्ट है बेटा, अपने को वी हैव टू स्टडी व्हाट अल्काइंस आर व्हिच वी ऑलरेडी नो, ठीक है, द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शंस, फिनिश, बस अल्काइंस में उतना ही करना है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एंड उसका केमिकल रिएक्शंस। बाकी फिर अपने को बेंजीन, एंड बेंजीन इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, बिकॉज उसमें अपन बेंजीन का स्टेबिलिटी, बेंजीन का मेटा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स वगैरह ये सब कवर अप करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं, रिएक्शंस तो होंगे ही, बट देयर इज गोइंग टू बी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बेंजीन, सो दैट इज गोइंग टू बी मोर इंटरेस्टिंग। तो ये रिएक्शंस वगैरह का जो मगजमारी है वो सब अपन इसमें कवर अप करके ले लेते हैं, ठीक है। So now one thing which we know about benzenes, alkynes are, the general formula is CnH2n minus 2. So it has 4 hydrogen atom less as compared to the corresponding alkane. Very good. अल्केन है, अल्केन में से 2 हाइड्रोजन निकालो तो क्या बन जाता बेटा, अल्कीन। अल्कीन, यस। अल्कीन में से और 2 हाइड्रोजन निकाल तो क्या बन जाता, अल्काइन। अल्काइन। अल्काइन का डेफिनेशन के लिए यू द कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट मिनिमम 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। यस। अच्छा, so that is the definition of alkyne. CnH2n minus 2. So they contain at least 1 triple bond between 2 carbon atoms. First of the alkyne series will be ethyne. ये बेटा मीथाइन होगा क्या? नो। नो सर। No, sir. Yeah, that I heard. I'm asking why will there not be a methine group? सर सिंगल कार्बन एटम, सिंगल कार्बन होता है कार्बन उसमें। एटम है। The definition for alkyne goes like कि अपने को कम से कम एक कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो कार्बन टू Yes. कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होने के लिए मुझे मिनिमम 2 कार्बन एटम चाहिए ही चाहिए, जो मीथेन में नहीं होता है। मीथेन में यू हैव ओनली 1 सिंगल कार्बन एटम, सिंपल एज दैट। अच्छा, तो the first member of alkyne group is ethyne. Ethyne is also called as no, you do you know or you don't know? इथाइलिन का नाम सुना है? इथाइलिन, इथिलीन। अरे भाई ये इथिन अलग होता है, इथिन तो अल्कीन होता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। ये सुना है वर्ड एसिटिलीन? नो Yes. सर। No, नहीं sir. सुना, कुछ लोगों ने सुना है, कुछ ने नहीं सुना है। तो इथाइन, या फिर आपको कहीं आपको एक केमिकल एक क्वेश्चन आया है जहां पे एक कंपाउंड का नाम यूज किया है एज एसिटिलीन, कंफ्यूज मत होना बेटा, इथाइन इज ओनली नोन एज एसिटिलीन। इथाइन को हम लोग कॉमन वर्ड में एसिटिलीन भी बोलेंगे, ACETYLENE, ठीक है। आई नो Yes, यू डू sir. नॉट हैव अ फोटोग्राफिक मेमोरी, तो प्लीज नोट्स कर लिया करो, जो नई बातें आपको बताई जाती हैं। मैंने कर दिया बेटा रिपीट। इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिलीन। एसिटिलीन का स्पेलिंग रिपीट। अच्छा, ACESTTY लीन, LENE, एसिटिलीन। थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। जननी में होल्ड ऑन, ये देखो एसिटिलीन और इथाइन इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, आई डोंट नो कितने लोग ने ये सुना है, बट ये तो मैंने स्कूल में ही सुन लिया था, बिकॉज आई हैड ऑप्शनल elements of mechanical engineering as an option, so I had taken that in school. So oxy acetylene flame, oxygen and acetylene, ethane को मिक्स करके जो टेम्परेचर मिलता है अपने को, which is very high, which is used in welding। आ जाओ, इसमें हाइड्रोजन एटम कम होती है। अच्छा, ये देखो ब्यूटेन का क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। हेक्सेन का क्या हो जाएगा, हेक्साइन। बेटा अल्केन का एन निकाल करके अपन YNE आइन लगा रहे हैं, ठीक है बच्चे। Yes. Yes. IUPAC, तो ANE को हटा के अपन
INYNE लगा देने की। नाउ ये जो अभी आपको सामने दिख रहा है, जो हम लोग ने 3D स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, दिस इज एक्चुअल, रिमेंबर मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कार्बन के अक्रॉस घूमते रहते हैं, तो रोटेट होते रहते हैं, तो अलग अलग फॉर्म्स अलग अलग मोमेंट पे अपने को Staggered form, दिखते हैं, eclipse form. staggered and this and that, right? ठीक है, नो कनेक्शन होगा यार, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आपको लग रहा रहेगा ये अल्केन ऐसा कैसा उल्टा सीधा कुछ भी बनाया है, तो दैट इज द एक्चुअल थिंग व्हिच आई ट्राइंग टू रिप्रेजेंट ओवर देयर। सो दिस वे, ये देखो, सर ट्रिपल बॉन्ड होगा ना, उसमें डबल बॉन्ड दिखा रहा है। नहीं देखो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड ही है, 1 2 3 4 सी। सो IUPAC नॉमेनक्लेचर में वो डबल बॉन्ड वाला याद है तुमको? नंबरिंग करते वक्त हम लोग नंबर उस साइड से करते थे जिस साइड से डबल बॉन्ड को लीस्ट bond. नंबर Least number. लीस्ट नंबर मिले। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम लोग सेम करेंगे, वी विल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड फ्रॉम वेयर द कार्बन एटम विथ द ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लीस्ट नंबर। ठीक है बच्चे? अच्छा, also remember when this triple bond is going to be at the first carbon atom, that will be called as a terminal alkyne. टर्मिनल अल्कीन के बारे में बात की थी हमने, टर्मिनल, लास्ट, टर्मिनेटिंग एंड। Yes. You remember this is Vijay Gehlot's chemistry lecture. You have been there for many lectures. Yes. आपको याद आ रहा है बेटा, हमने ये चैप्टर में पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है। Yes sir. अच्छा, ठीक है, this is denoting the position of the triple bond also. अभी ये देखो कितना प्यारा है ये। अब there can be different, what will be these called as? Isomers. Very good beta, Isomers. very good. Pent 1 ion, pent 2 ion, ठीक है। What is the 1 and 2 representing over here? Position of Position of triple bond. Double bond. Very good, correct. पेंटाइन का 2 स्ट्रक्चर होता है इन जनरल, लाइक यू कैन सी ओवर इन फ्रंट ऑफ यू, one is pent 1 ion and the other is pent 2 ion. What is differing over here? The position of the triple bond. एक का पहले कार्बन एटम पे है और दूसरे का सेकंड कार्बन एटम पे है। So what happens? Such compounds which differ in the structure due to the position of their triple bonds, what are they called as? position isomer. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड सारथी, आपको प्रॉपर याद है बेटा Sharon सब है कुछ। sir. हाँ बेटा, मैंने क्या बोला? सारथी। Oh my God, I'm so sorry Sharon. Yes, that's absolutely correct. वो मेरे को थोड़ा रामायण का दिमाग में चल रहा था इसलिए। ये now look at this, same पेंटाइन ही है, ठीक है, मतलब मैं पेंटाइन इन द सेंस 5 कार्बन एटम्स है, बट दैट 1 कार्बन एटम उसको लॉन्गेस्ट चेन में से निकल करके एक साइड चेन लग गया है, ठीक है, तो ये भी आइसोमर होगा बेटा। दिस इज द Yes. स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड। सो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर विल दिस कंपाउंड बी कॉल्ड बच्चे? Structural Structural isomer. ए बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर फर्स्ट टाइप जो हमने देखा दैट वाज पोजीशन आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर इस वाले आइसोमर को हम क्या बोलेंगे? Chain isomer. Who said this? Who said this? पहले किसने बोला? Sir, Mayuresh. मयूरेश, वेरी गुड बेटा, चेन आइसोमर इसको बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज द चेन इज डिफरेंट, लॉन्गेस्ट चेन इज डिफरेंट। उसमें क्या था? पेंटाइन था, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा? ब्यूटाइन हो जाएगा ना, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन विच कंटेन्स द ट्रिपल बॉन्ड। Yes. देखो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड तो 1 ही रहेगा। So anybody would like to guess what's going to be the position, what's going to be the name of this pentine or rather alkyne?
3-methyl butene. 3-methyl Three-methyl bute one butene. ine. Excellent, 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 excellent. Very good बेटा. इसका नाम हो जाएगा 3-methyl bute 1-ine. Now, if you look at this ethine, which is commonly known as acetylene, अगर इसके मॉलिक्यूल को हम लोग देखें तो इसमें क्या है बेटा, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? उसमें से एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं. यू रिमेंबर गाइस, मैंने थोड़ा डिटेल तुमको बताया था सिग्मा और पाई के बारे में. Yes. Yes. So, Yes. do you remember me telling you something called as lateral overlap and Axial axial overlap. Chalo, very good. I'm happy you guys remember. This 2 carbon atoms. Each carbon atom is bonded to 1 hydrogen atom. So hybridization हो गया कि अभी भी नहीं हुआ है? नहीं हुआ. नहीं No, सर. sir, नहीं हुआ. कोई बात नहीं बेटा. तो सर आप ही पढ़ाते हो ऑर्गेनिक. किसने बोला है सर कुछ भी? तो हाँ. नाउ सी दिस. अब क्या होने वाला है बेटा, इसके अंदर ना sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं. इसके अंदर ना बेटा हाइब्रिडाइजेशन ना 3 टाइप की हो रखी है, sp, sp2 और sp3. मीथेन के अंदर हमने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखा था? sp3 देखा था, ठीक है. और इथेन के अंदर हमने कौन सा देखा था? sp2 देखा था. इथाइन के अंदर देखो बेटा क्या आया है? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. तो sp हाइब्रिडाइज्ड है और 2 जो इसके पास है ना वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होते हैं. 2 इसके पास sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और जो बाकी के 2 हैं वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं. p ऑर्बिटल्स के लेटरल ओवरलैप की वजह से वो पाई बॉन्ड बनेंगे 2 और एक्सियल ओवरलैप की वजह से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगी. सिग्मा. sp sp ओवरलैप से क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा. सिग्मा. ओके. एंड वो जो P दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ये एक दूसरे से अपने सर मिलाएंगे और ये देखो दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सियल ओवरलैप बेटा. व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू. ये देखो बच्चे, कार्बन का सेंटर दिख रहा है, हाइड्रोजन का सेंटर दिख रहा है. द बॉन्ड, the imaginary line, it is passing through the center of all the atoms forming the bond. Such a overlap or such a bond is called as an axial bond or an axial overlapping bond. आता तुम्हाला कळलं ऍक्सियल आपण कशाला म्हणतात? कशाला म्हणतात? Yes. इसको म्हणतात ऍक्सियल ओवरलॅप. समझा? एक्सिस मतलब a line which is passing through the center. Now this imaginary line is passing through the center of hydrogen carbon hydrogen. ठीक है. तो अभी बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है बेटा? कार्बन और कार्बन के बीच में बन रहा है. तो ये जो मैंने लाइन बनाया है वो बॉन्ड के सेंटर में से पास हो रहा है. हाँ, हो रहा है. हाँ. So Yes. axis is passing through the center. That's why this is called as an axial overlap. Always remember axial overlap से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही Sigma बनता bond. है. और Yes. पाई बॉन्ड किससे बनता है बेटा? Lateral overlap. Lateral overlapping. ये देखो, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड भी लेटरल इसके वजह से है, एक्सियल ओवरलैप की वजह से. नाउ द बॉन्ड एंगल व्हिच यू कैन सी ओवर हियर इज 180 डिग्रीज. इतना डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, आगे पढ़ेंगे जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है. आ देखो, ये पाई जो है ये लेटरल ओवरलैप करके बनाएगा. आई एम जस्ट रशिंग थ्रू दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जस्ट टॉपिक. ये देखो, दिस इज your lateral overlap, not exactly this way. I'll show it to you on the board कैसे क्या होगा वो. ठीक है. I've actually run out of the marker ink. The board is down the wall and all. That's why. चलो, I'm not getting much into this, हाँ बेटा. Acha, now this is something important which can be asked for a give reason, which can be asked for a difference, which can be asked as a MCQ, which can be asked in your entrance. अभी देखो बेटा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ देखो और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ देखो. किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिख रहा है आपको? single Before going to this, you understand what is a bond length, right beta? Yes. Yes. What is the bond length? I'll tell you. Bond length मतलब actually ऐसा line नहीं दिखेगा बेटा. It is the distance between the nuclei of the 2 atoms which are forming the bond. अयो,
समझा। कार्बन Yes. ने कार्बन के साथ ओवरलैप करके एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। इतना समझा सब लोग को? यस अच्छा, कार्बन ने कार्बन के साथ ओवरलैप करके एक बॉन्ड बनाया। तो अभी ये बॉन्ड बनाया ओवरलैपिंग करके, तो ओवरलैपिंग करने से क्या हुआ, इन दोनों के न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आए, बिकॉज एटम्स एक दूसरे के पास में आई हैं। तो एक कार्बन एटम के न्यूक्लियस और दूसरे कार्बन एटम के न्यूक्लियस के दोनों के सेंटर्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको अपन बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। यस Yes. ठीक है बच्चा? Yes. अब यहाँ पे ऊपर आपको बॉन्ड लेंथ कम क्यों दिख रहा है ट्रिपल और डबल बॉन्ड में? बिकॉज ऑब्वियसली ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। सेम कार्बन एटम एक्चुअली भी ओवरलैप कर रहा है और लिटरली भी ओवरलैप कर रहा है, तो उन दोनों की नजदीकियां बढ़ जाएंगी, राइट? यस Yes. कार्बन एटम ओवरलैप कर रहा है मतलब उसके ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। सेम कार्बन एटम का sp ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है और p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। ठीक है बच्चे? सर एक बार रीजन बता ना क्यों छोटा है बॉन्ड? क्या बोल रहे Triple बेटा? Start पे चलो ना। एक बार रिपीट क्या? बॉन्ड लेंथ क्यों हम्म। छोटा रहता है? बॉन्ड लेंथ क्यों छोटा रहता है? देख बेटा, आप ना एक क्या बोलते हैं, आपने आपके फ्रेंड का हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है? यस ठीक है, आप अपने फ्रेंड का हाथ पकड़ के चल रहे हो, फाइन। अच्छा, अब दूसरा सीन ये है, आपने आपका हाथ और आपके फ्रेंड ने उसका हाथ एक दूसरे के गले में डाला हुआ है और दूसरा हाथ आपने उसका पकड़ा हुआ है हाथ, ठीक है? तो उसने, आप दोनों ने आपके दोनों हाथों को पकड़ा हुआ है, तो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा कब रहेगा? सिर्फ हाथ पकड़ा है तब या फिर दोनों हाथ पकड़े हैं तब? एक गले में डाला हुआ है वो। गले वाला। मैंने कंफ्यूज कर दिया क्या? यू डू नॉट इमेजिन Yes. एनीथिंग एल्स बेटा, प्लीज केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हाथ सोचो। पकड़ा है वो। ठीक है, आप लोग किसी दूसरे डायरेक्शन में मत चले जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी गुड फ्रेंड्स विच आर टोटली फाइन। ठीक है, सो one condition is when two friends are holding hands and walking, they have a particular distance between them. The second condition is दोनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला हुआ है और जो उनका दूसरा हाथ फ्री है उसका, उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ है। तो उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा कब होगा? जब सिर्फ हाथ पकड़ा है तब। जब दोनों हाथ उनके पकड़े हुए हैं तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। कम होगा। इमेजिन कार्बन 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 Yes, yes. सिंगल बॉन्ड बना रहा है और कार्बन कार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम कब होगा? पास आएंगे बहुत ज्यादा। हाँ, Overlap कब पास ज्यादा आएंगे? ओवरलैप ज्यादा कब होगा? जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, राइट? Yes, yes, है ना yes. बेटा? अच्छा, Yes. जब तब ये होगा। अच्छा, अब जब उनका क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग ज्यादा हो रहा है, अगर उनका बॉन्ड लेंथ कम है, नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी? अच्छा, यू नो व्हाट इज बॉन्ड एंथैल्पी? Energy. एनर्जी टू ब्रेक Energy bond. Energy to Very break good, the bond. very good. The energy required to break a bond, that is your bond enthalpy. The amount of energy required to break the bond. अब बेटा, bond length and bond energy are inversely proportional to each other. जितना छोटा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगा। ये एक स्टेटमेंट मैंने आपको दिया। कैन समवन टेल मी व्हाई इज दिस सीन? कैन समवन गिव मी अ वेरी Sir. इजी? हाँ बेटा बोलो। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग रहता है पाई बॉन्ड से। अग्रीड, बट अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे सर ये बोल रहा स्टेबिलिटी है कम होता ट्रिपल है। बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल ज्यादा बॉन्ड बॉन्ड इज ब्रेक करना stability. पड़ेगा। एकदम एकदम सही बोला। सबसे मतलब इजी लॉजिक यही है। ट्रिपल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड देखो और सिंगल बॉन्ड देखो। ट्रिपल बॉन्ड में मुझे ज्यादा बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3। डबल बॉन्ड्स में मुझे 1 2 बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे और सिंगल बॉन्ड में मुझे सिर्फ एक ही बॉन्ड Single, तोड़ना है। yes. तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा। सिंपल सी बात है बेटा। Yes. यस गाइस, एम आई कंफ्यूजिंग यू? नो No. No, समझ। पक्का ना? ऐसा तो नहीं ना दिमाग में यस लिखा हुआ है और मुंह से नो निकल रहा है? आई सॉ दैट मीम। नो अच्छा, अपना केदार समझ रहे हैं ना बेटा? केदार येस कटरडे कळतंय ना बाळा तुला? नक्की हो ना? त्या मीम सारखा नाही ना हो. की सरांनी विचारलं की काय समजतंय की नाही, डोक्यात काहीतरी वेगळं चाललंय आणि तोंडातून तुम्ही येस तर म्हणतायत?
ना सर. तो सीन है ना बड़ा. ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी सर वो गुड. अनस्टेबल भी है ना कौन काफी? अनस्टेबल है? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड. अनस्टेबल है, अग्रीड. अनस्टेबल इन द सेंस एज कंपेयर्ड टू सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स आर अनस्टेबल, बट दैट डजंट मीन कि पाई बॉन्ड्स काम ही नहीं करेंगे. काम तो करेंगे ना बेटा, ओवरलैपिंग तो हुआ है ना, तोड़ने के थोड़ा तो एनर्जी लगेगा, है ना. तो Yes. अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने की बात करूं, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते वक्त मुझे क्या बोलते हैं, 3 बॉन्ड्स तोड़ने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली 3 बॉन्ड्स तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी लगेगा, है ना बच्चे. Yes. सर पर वो अनस्टेबल है ज्यादा सबसे, तो उसको सबसे कम एनर्जी लगना चाहिए. Now see बेटा, अनस्टेबल और स्टेबिलिटी की बात when I'm comparing sigma and pi, that time yes, unstable and stable. But बेटा, चलो I'll tell you, I'll give it to you this way. I have one person of 50 kgs and I have other person of say 30 kgs. दोनों में से ज्यादा हेवी कौन है बेटा? 50. 50. 50 kgs. Now I have one person of 50 kgs. On the other side, I have one person of 50 kgs and two persons of 30 kgs. अब इन दोनों में से कौन सी साइड स्ट्रॉन्गर है बेटा? 30. 30 kg. मैंने 50 भी बोला 50, उनके साथ. 50 plus 30 plus 30. Right? Yes. Okay. सर Now नहीं सर, Sharon, सेकंड वाला में. Sharon, are you understanding बेटा? नो. No. Okay. सर Well, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में उनमें से एक बॉन्ड का एनर्जी कम रहेगा. उसमें से एक बॉन्ड का एनर्जी सिग्मा बॉन्ड का रहेगा और दो Yes. बॉन्ड का एनर्जी पाई बॉन्ड का रहेगा. ठीक है. वो कम नाउ रहेगा, कंपेयर, टोटल मिलाकर 823. हाँ, नाउ कंपेयर वन सिंगल सिग्मा एंड कंपेयर वन सिग्मा एंड 2 पाई. ज्यादा एनर्जी किसको लगेगा तोड़ने के लिए? One आर यू sigma, अंडरस्टैंडिंग 2 शारन? 1 सिग्मा 2. यस समझा सर. 1 अभी सिग्मा समझा 2 बेटा पाई. तुमको? सी व्हेन आई एम कंपेयर बेटा, व्हेन आई एम कंपेयरिंग सिग्मा एंड पाई, डेफिनेटली सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर, but when it comes to energy required to break the total number of bonds, beta, and always remember one thing, a pi bond can never exist on alone. Pi bond will only be formed after at least one sigma bond has been formed. Are you understanding? Yes. Pi bond will only be formed because of lateral overlap. Lateral overlap कब होगा? जब axial overlap के लिए जगह नहीं बचेगा. तो पहले तो हमेशा axial overlap ही होगा, उसके बाद lateral overlap होगा. कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड ही होगा, उसके बाद डबल और ट्रिपल होगा. ऑक्सीजन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड सिग्मा ही बनेगा, उसके बाद लेटरल ओवरलैप होके पाई बॉन्ड बनेगा. Yes, समझा. समझा Yes. बच्चे? एवरीवन? Yes. वेरी गुड. Sir, ये देखो, बोलो बोलो. last slide दिखाओ ना. लास्ट Bond स्लाइड length का, bond length. जे वाला. हाँ, yes. अरे यार ये लोग तुम लोग को बाहर से डिस्टरबेंस Done, तो नहीं sir. आ रहा है ना बेटा? There are No, some no. people नो. No. who are Done, playing. sir. गोकुलधाम प्रीमियर लीग हमारे सोसाइटी में चालू है. Done. Yes. Now let us move on to the industrial methods for the preparation of ethyne. Ethyne क्यों चाहिए हमको बनाने? मैं पानी पी रहा था, मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके पहले कोई आंसर ही नहीं दिया. इथाइन का यूजेस क्या है? वेल्डिंग. Yes. Welding, yes. हाँ, वेल्डिंग. वेल्डिंग. वेरी गुड. मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना बेटा आपको अभी वेल्डिंग के हाँ. बारे में. Yes. यस. ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम. Oxyacetylene. वेल्डिंग इज नॉट Cutting. ओनली क्या बोलते हैं इट्स एप्लीकेशन. देयर आर मेनी अदर एप्लीकेशंस आल्सो. सो वेल्डिंग इज वन ऑफ देम. नाउ सिंस उसका अच्छा यूजेस है, सो वी विल डेफिनेटली what do we say, make it or produce it. So let us see the industrial way of preparation of ethyne, which is from calcium carbide. Calcium. सर एसिटिक एसिड भी होता है. क्या बोल रहे बेटा? एसिटिक एसिड. कौन अल्काइल. acetic इथाइन से एसिटिक एसिड. क्या बोल रहे हैं ये? क्या बोल रहे बेटा शिवम? सर इथाइन से एसिटिक एसिड होता है ना.
इथाइन से एसिटिक एसिड मिलता है, ऐसा बोल रहे हो बेटा तुम? यस हाँ, अपन रिएक्शंस में देखेंगे ना, अपन रिएक्शंस में देखेंगे, ठीक है। यस यस अभी ये देखो, लाइमस्टोन को थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या मिलता है बेटा अपने? कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, दिस क्विक लाइम is heated with high temperature in the presence of coke which is nothing but carbon, जिससे आपको मिलता है कैल्शियम कार्बाइड सर CaC2। रिएक्शन लिखने का था। पहले मैं समझा दूं बेटा, फिर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। यस अच्छा, दिस कैल्शियम कार्बाइड इज रिएक्टेड विथ वाटर, हाइड्रोलाइज किया इसका, ठीक है। सो इथाइन या एसिटिलीन गैस तभी निकलता है जिसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। ये apparatus आपने पहले भी देखा होगा, ठीक है। ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन अपने को मिलता है इस तरीके से। गाइस समझ में आया? वो उसका स्ट्रक्चर, वो डॉट वाला स्ट्रक्चर लिखने का जरूरत नहीं है, तुम उसको CaC2 करके ही लिखो कैल्शियम कार्बाइड को, उसको ऐसा Ca2+ C ट्रिपल तो बॉन्ड, CaCO3 था ना? नहीं, उससे अपन ने स्टार्ट किया था, उससे अपन ने कैल्शियम कार्बाइड बनाया। रुको मैं फिर से बताता हूँ, आ जाओ। कैल्शियम कार्बोनेट को वी हीटेड, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके मेरे को उसमें से क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्विकलाइम। वो कैल्शियम ऑक्साइड को मैंने कोक के साथ रिड्यूस किया। एक कोक बोले तो क्या? कार्बन के कार्बन। साथ हीट किया, तब मुझे क्या मिला? कैल्शियम कार्बाइड मिला। ये कैल्शियम कार्बाइड का मैंने हाइड्रोलिसिस किया, इसको मैंने पानी किससे तोड़ा? कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर उसमें बताया है। कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है and both the carbons are attached to the calcium atom. So that calcium atom breaks and it forms calcium hydroxide with water molecules, and the hydrogen from the water molecules will attach to the carbon-carbon triple bond to give you ethine. Did I speak too fast? नो समझा। आता हे लिहिलं का तुम्ही? Yes. यस उसके बाद ये रिएक्शन लिखना, लिख लिया? गाइस समझा? रिएक्शन बहुत इजी है, देयर इज नथिंग हार्ड इन दिस। सी, कैल्शियम कार्बाइड में देखेंगे अगर आप बच्चे तो देखो, कैल्शियम कार्बाइड का स्ट्रक्चर कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। एंड दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कैल्शियम एंड दिस कार्बन टू दिस कैल्शियम, ठीक है। तो ये कैल्शियम क्या कर रहा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, और हाइड्रोजन कौन ले रहा है? ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और दो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या मिलेगा बेटा मेरे को? एसिटिलीन। एसिटिलीन का दूसरा वर्ड नाम क्या है? इथाइन। इथाइन। ठीक है, ये लिख लिया? Yes. यस Yes. Now alkynes can also be prepared from vicinal dihalides. If you remember, vicinal dihalides मैंने आपको बताया था क्या होता है। Yes. Yes. What is the meaning of vicinal dihalide? It is nothing but Halogen Halogen. Same halogen attached. two Neighboring. halogen groups attached to neighboring carbon atoms. Vicinal dihalide, ठीक है। अब vicinal dihalide में से क्या कैसे हो? Any idea before I tell you क्या होगा इसमें से? HX और HX निकल जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब वो जो एसिड पार्ट है वो निकल जाएगा, ऊपर से दो निकलेगा, ये नीचे से दो निकलेगा, तो क्या होगा? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, है ना? यस Yes. ये बेटा ये देखो, ये विसिनल डाइहैलाइड है आपका, इसमें क्या होगा? ये HX निकल जाएगा, ये HX निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल Triple बॉन्ड आ bond. जाएगा, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड तो ऑलरेडी है, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा? कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, और जब ये दोनों मिसिंग हो Yes. जाएगा तो ये पूरा चेन क्या हो जाएगा? अल्काइन। हल्का। यस अल्काइन नहीं बेटा, अल्काइन। अब इसके कंडीशन देख लेते हैं हम, ये देखो। So it has two halogen atoms linked to the adjacent carbon atoms. So when you are treating with it alcoholic potash or potassium hydroxide, it undergoes dehydrohalogenation. What is the meaning of dehydrohalogenation? It means Removal removal of of hydrogen Removal and of halogen and halogen group. Very good.
सर पीछे का रिएक्शन देखना है। पीछे रिएक्शन ही नहीं है बेटा, ये देखो इस तरीके से, दिस विल गिव यू अल्केनाइल हैलाइड, ये पहला स्टेप है। अब इस अल्कलाइन हैलाइड से when again treated with a strong base, another molecule of hydrogen halide will be eliminated and what we will get is a hydrogen halide. सर पीछे करो ना, देखने को रिएक्शन। हाँ क्यों भाई ये ज्यादा पीछे हो गया? ये डन सर। then see this is the general reaction, this is the general reaction. इसमें आप लिख देना +2HX +2HX प्रोडक्ट साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड पे सर ALC मतलब क्या हो? आए। ALC KOH मतलब? अल्कोहलिक पोटैश मतलब अल्कोहलिक मीडियम के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा, बेस है ना, वो उसका अल्कोहलिक मिक्सचर में रहेगा वो। यस सर राइट हैंड साइड में क्या लिखना है? 2HX, HX भी निकलेगा ना उसमें से, हाइड्रोजन हैलोजन और हाइड्रोजन निकलेगा, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, हाइड्रोजन और हैलोजन निकलेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रो हैलोजिनेशन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। नहीं, यस मे बी, यस Yes. so this is going to be removed। अब ये एग्जांपल है, आप इसमें सर बताओ। पीछे का नहीं लिखा सर। नहीं, दैट वाज वो आपने मेन वाला लिख दिया ना, वो काफी है, वो बस एक्सप्लेनेशन तक है क्या हो रहा है, ठीक है। रिपीट करो ना, हैं, वो पीछे का रिएक्शन है ना, दो वो रिपीट करो ना एक मिनट, ये वाला बोल रहे हो? यस देखो बेटा इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर वो जो HX ग्रुप लगा हुआ है वो निकल जाता है और अपने को ये मिलता है, ठीक है, अल्कलीन हैलाइड मिलता है, फिर उसमें से नीचे वाला ग्रुप भी मिलता है, फिर अपने को फाइनली ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। यस यस इसमें क्या मिलेगा बेटा मेरे को प्रोडक्ट, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, हाइड्रोजन क्लोराइड। फर्स्ट मुझे क्या मिलेगा, विनाइल क्लोराइड मिलेगा प्लस KCl प्लस H2O। अभी ये H2O कहां से आया बेटा, पोटैश, हाँ वो जो मीडियम हमने यूज किया है वो वहां से, OH और इधर का Yes. और इधर का एक हाइड्रोजन। अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो KOH क्या कर रहा है बेटा, वो जो K है, वो जो K है वो Cl के साथ मिलके KCl दिया, और OH जो है वो H के साथ मिलके H2O दिया, ठीक है। पहला प्रोडक्ट क्या मिला मेरे को, विनाइल क्लोराइड। नाउ दिस विनाइल क्लोराइड अब हम लोग यूज करेंगे सोडियम एनहाइड्राइड, सोडामाइड, NaNH2। तो एग्जांपल लिखना था पीछे वाला। ये देखो अब मुझे क्या मिल गया, इथेन मिल गया, सोडियम क्लोराइड मिल गया एंड अमोनिया मिल गया। इसमें से इसमें क्या हुआ, जो Cl है उसने किसका कंबाइन किया, Na के साथ कंबाइन किया, राइट। और जो ये हाइड्रोजन है उसने किसके साथ कंबाइन किया, NH2 के साथ कंबाइन किया। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे NH3 मिल गया और NaCl मिल गया। ये ठीक है, ये मिल गया। मेरा मेन मोटिव क्या था, इथाइन बनाने का, तो ये भी मिल गया मेरे को, ठीक है। सर ये विनाइल क्लोराइड कैसे हुआ, ये क्लोरोइथेन है ना, कौन बेटा, ये रिएक्टेंट। नहीं दिस इज विनाइल क्लोराइड ना बेटा, इथेन कहां से हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड है ना बेटा। सर ये क्लोरोइथेन है ना, इट इज क्लोरोइथीन, ये सीथीन। क्लोरोइथीन। तो विनाइल क्लोराइड इज इट्स कॉमन नेम ना बेटा, क्लोरोइथीन का। ये एग्जांपल लिखा, ये एग्जांपल लिखा। सर हाँ मैं रिपीट कर रहा है बेटा, रुको। ये लिखो स्टेप 1 में लिखो,
विसिनल डाइहैलाइड, अल्कोहलिक KOH, अल्केनिल हैलाइड मिलेगा और हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा। ये कॉमन, ये जनरल रिएक्शन वाला है। हाँ? फिर इसके बाद क्या आएगा, इसके आगे ही एरो लिखोगे, उसमें NaNH2 डाल देना। ये इसने थोड़ा सा रिपीट कर दिया है। क्या 1,2 डाइक्लोरोइथेन का लिख लिया है तुम लोग ने एग्जांपल? Yes. अच्छा ये ठीक। तो ये एक स्टेप में नहीं हो रहा है, 2 स्टेप्स में हो रहा है। जो प्रोडक्ट मिला फिर इसको मैं सोडामाइड के साथ ट्रीट करता हूँ, इट फॉर्म्स इथाइन। ये लिख लिया? यस अच्छा anyone wants to answer this or wants to look at the answer directly? Why are we requiring a strong base like NaNH2 which is sodamide? ठीक है, for the formation of ethine from vinyl chloride or from chloroethane, chloroethene. Now see, chlorine atom is attached to this carbon atom which is having the double bond, right? Okay, so this is unreactive. This is unreactive. Why is this chlorine atom unreactive? ये क्यों इसका बॉन्ड नहीं छोड़ेगा? Any idea? Any random guess? मैंने 2-3 बार डिस्कस किया है ऐसे पॉइंट्स, नॉट दिस क्वेश्चन ऑफ कोर्स, बट ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। सर अब उसको एक Sir, वो इलेक्ट्रॉन complete चाहिए है था, वो कंप्लीट हो गया है। that is okay, that is a very general answer which is correct, good, ठीक है, बट स्टिल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तो होते हैं ना, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस तो होते हैं ना, तो इसको रिएक्ट करने के लिए हम लोग को एकदम स्ट्रॉन्ग वाला एजेंट क्यों चाहिए? मैंने आपको हिंट दिया है यहाँ पे, मैंने कुछ बोला नहीं। सर इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं होता, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन व्हिच इज हैपनिंग, जो हम लोग उस वाले चैप्टर, यस काइंड ऑफ, बट ये कॉन्सेप्ट अपने को है नहीं। आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि सोडामाइड क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन क्लोरीन एंड द डबल बॉन्ड ऑफ द, एक तो क्लोरीन के पास लोन पेयर बहुत है ना, 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो उसके पास लोन, अरे भाई क्या हो गया, तो उसके पास लोन पेयर बहुत ज्यादा है। दूसरा, कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है उसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड, ये हाइपर कॉन्जुगेट होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है इन दोनों के बीच में, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी आती है। बेंजीन को स्टेबल स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं पता है तुमको? It's because of the resonance which is found, it is because of the movement of the Resonance double effect. bond within the ring, ठीक है, Yes, वो हम लोग yes. पढ़ेंगे आगे, Yes. इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो not exactly the resonance effect, but somewhat similar thing is happening over here, जो इसको जल्दी से रिएक्ट करने नहीं देता है। Now this is the reason why we are using the strong reagent, ताकि इसका बॉन्ड तोड़ करके हम लोग आगे जा सके। अब इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो अल्केन अल्किन्स की कहानी है वही अल्काइंस की भी कहानी है, ठीक है। सो फर्स्ट 3 अल्काइंस ऑफ द सीरीज, दे आर गैसेस, then your next one in the line from the 4th to the 11th are liquids and higher ones will be solids। ऐसा ही हमने अल्कीन में भी देखा था और सेम हमने अल्केन्स में भी देखा था, इफ यू रिमेंबर, राइट? Yes. Yes. The alkynes are colorless and odorless except ethyne, इसका ना ऐसा कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। Now this is Sir. because of the
ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ बेटा बोलो। सर एक स्लाइड पीछे लो ना, स्क्रीनशॉट लेने का। एक ही मिनट है बेटा, ये वाला। यस अच्छा Done. डन। ओके, आई विल स्किप दिस। ये सब आपको जब सीखेंगे तभी अपन सीखेंगे, ठीक है। आई एम स्किपिंग दिस बेटा। ये इंटरेस्टिंग था बट आई एम स्किपिंग इट बिकॉज अपने को नहीं है, टेक्स्ट बुक के पोर्शन में भी नहीं है, स्किप्ड भी है, बट आपको एंट्रेंस सिखाते वक्त मैं ये पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। चल भाई चल। या लेट अस कम टू रिएक्शन। आपके बुक में सिर्फ रिएक्शंस ही है। अच्छा, अब यहाँ पे कौन से रिएक्शंस होंगे बेटा? एडिशन रिएक्शंस होंगे। कौन से एडिशन रिएक्शंस होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगे। ये मैंने अल्कीन के टाइम पे भी आपके साथ डिस्कस किया था। ये खुल गया ना दम Yes. नहीं। So why we are calling it as electrophilic addition? Obviously because यहाँ पे electrophiles आकर के electrons कार्बन नहीं के है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तरफ जाकर के अट्रैक्ट होंगे, इसलिए। लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास। एल्काइंस के पास ट्रिपल बॉन्ड है। So what's going to happen? They will add two molecules of dihydrogen, two molecules of dihalogen और हाइड्रोजन हैलाइड। हर एक का दो दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। काई को? बिकॉज यहाँ पे डबल नहीं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपने को कितने बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे? दो बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे ऐड करने के लिए। अगर मैं एक कार्बन एटम मतलब दो कार्बन एटम्स का डबल बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, तो मुझे डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे कितने एटम्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि वो हर एक दोनों कार्बन का बॉन्ड स्टेबलाइज हो जाए? 1. ओनली वन। ये बेटा अल्काइन का देखो, वहां पे ये येलो बॉन्ड है, ये देखो। अगर मैं ये दो डबल बॉन्ड तोड़ूं तो मतलब इसको और कितने बॉन्ड्स बनाने हैं? दो। तो दो। एक दो, और इसको कितने बॉन्ड्स बनाने? दो। एक दो, तो मुझे चार एटम्स ऐड चार करने atom. पड़ेंगे ना बेटा, Yes. Yes. है ना? तो चार एटम्स कैसे मिलेंगे? जब मैं दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा तब मुझे चार एटम्स मिलेंगे। जब मैं दो हैलोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा तब मुझे चार एटम मिलेंगे, 2 2 4। जब मैं दो हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल्स ऐड करूंगा तब मुझे चार एटम्स मिलेंगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस Yes. नहीं समझ रहे हो? ये देखो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा यहाँ पे, ठीक है। टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड, टू ब्रेक द डबल बॉन्ड, सॉरी आई एम यूजिंग अ रॉन्ग वर्ड, टू ब्रेक टू बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड नहीं, टू ब्रेक टू बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड में से आई हैव टू ब्रेक टू बॉन्ड्स। नाउ इफ आई ब्रेक टू बॉन्ड्स, दिस कार्बन एटम will have two bonds free and this carbon atom will have two bonds free, right? यस Yes. Yes. इस कार्बन एटम को भी दो बॉन्ड चाहिए, इसको भी दो बॉन्ड चाहिए, बिकॉज मैंने ये दो बॉन्ड्स इसके तोड़ दिए हैं। तो ये दो बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए दो एटम यहाँ पे लगाना पड़ेगा, एक और दो, है ना? Yes. और इसके दो एटम, इसके दो बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए दो एटम्स यहाँ पे Two लगाने पड़ेंगे, एक ऊपर एक नीचे, है ना? Yes. तो Yes. इसको दो और इसको दो, तो टोटल एटम्स कितने चाहिए? एक अल्काइन का दो बॉन्ड Four. तोड़ के उसको सैचुरेट करने के लिए और 4, ठीक है। अल्काइन को सैचुरेटेड बनाने के लिए आई नीड 4 एटम्स, 4 एटम्स है, 4 atoms. That is why I am adding 2 molecules of hydrogen, 2 molecules of halogen and 2 molecules of hydrogen halide. ये concept समझा? Why am I adding 2 molecules at any Yes. point of time? That is what I was trying to explain. ठीक है, ये लिख लिया ना? यस अच्छा, No, sir. now addition reaction of alkyne, जब हम लोग उसमें ये कोई भी एक reagent यूज करके इसको ऐड कर रहे हैं, तो विनाइलिक cation is formed, but ये इंटरमीडिएट में
कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा, वो अपने को नहीं पढ़ना है बेटा. हम लोग को सिंपल एडिशन रिएक्शन समझने हैं इसके, बस एज सिंपल एज दैट. So let us this I have already discussed with you in the previous lectures कि the stability and non-stability of the primary, secondary and tertiary वाला, ठीक है. तो वो एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के ले लेना. वो एक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गया तो उसके बेसिस पे आप काफी सारे रिएक्शंस कर सकते हो, समझ सकते हो, आंसर्स क्वेश्चंस भी समझ सकते हो. अब यहाँ देखो, नाउ लुक एट दिस. स्टार्टिंग में क्या ले रखा है इसने अल्काइन ले रखा है. एक अल्काइन है, इट कैन बी एनीथिंग, दैट आर इज रिप्रेजेंटिंग अ अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप मतलब वो दोनों आर हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, तो हाइड्रोजन हो गए तो ये इथाइन हो जाएगा. अगर दोनों CH3 हुए तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्यूटाइन हो जाएगा, एंड सो ऑन. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है. Yes. तो एक अल्काइल और दूसरा हाइड्रोजन हो सकता है, तो ये प्रोपाइन हो जाएगा. व्हाटएवर, पॉसिबिलिटी कैन बी एनीथिंग. अब इसमें मैंने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल को के साथ मैंने उसको रिएक्ट किया. वाटर मॉलिक्यूल इज H2O, तो मैंने आई हैव ब्रेकन दिस इनटू HOH. अब क्या हुआ यहाँ पे उसका एक बॉन्ड टूट गया. एक बॉन्ड टूट करके यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गॉट एडेड टू वन साइड ऑफ द कार्बन एटम एंड OH गॉट एडेड टू वन कार्बन एटम. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस मॉलिक्यूल, ठीक है. हाइड्रो इस HOH में से H यहाँ पे ऐड हो गया और OH यहाँ पे ऐड हो गया. तो वाटर यहाँ पे क्या हो गया बेटा, बॉन्ड टूट गया बिकॉज ऑफ वाटर, और वाटर ऐड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रेशन हो गया. Yes. वाटर Yes. मॉलिक्यूल ऐड हुआ ना भाई लोग, हाँ हाँ. ठीक है. अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल मेरे को, हाँ, ये जो मॉलिक्यूल इधर पे बन गया है अपना, इसमें आइसोमराइजेशन हो गया. ए बेटा, व्हाट इज आइसोमराइजेशन, व्हाट इज आइसोमर? Same Different structural Structural formula. formula, same molecular formula. करेक्ट. तो अभी क्या होगा, ये जो एटम्स हैं यहाँ पे अभी ये मेरे को अगर मैं देखूं तो ये अल्कोहल जैसा दिख रहा है मुझे, Yes. 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 ठीक है. तो ये अल्कोहल जैसा दिख रहा है, तो ये क्या होगा, ये एटम्स अपने आप को रीअरेंज करके मुझे क्या बना देंगे, कीटोन बना के दे देंगे. Ketone. ठीक है. देन वेराज अल्काइन में क्या हो रहा है, अल्काइन में मुझे हाइड्रेशन से क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है. क्या मिल रहा है बेटा? Ketone. अच्छा, अल्किन में हमने क्या देखा था, हाइड्रेशन से मुझे क्या मिल रहा था, Alcohol. Alcohol. ठीक है. वहां भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, यहाँ भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, बट इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बॉन्ड, इट डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट reagents and what conditions you are using. ठीक है. Now let us see some addition reactions of alkynes. Now alkyne will react with two molecules of dihydrogen in the presence of either platinum, palladium or nickel to form corresponding alkane. क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी. सिंपल, दिस इज द जनरल रिएक्शन. बेटा इससे इजी रिएक्शन, अल्काइंस का रिएक्शन बहुत इजी होता है, बिकॉज एडिशन रिएक्शन ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड तोड़ो, ऐड कर दो, बस उतना ही करना होता है. ये जनरल रिएक्शन लिखो आप, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन. लिख लिया? No. अच्छा, गिरीश, गिरीश Yes, तुम sir. लेक्चर में हो कि नहीं हो? Yes, sir. Who? आ गया बेटा गांव से? हाँ sir, आ गया. आई नो, मैंने तुमसे पूछ लिया है, बट मैं ऑफिशियली तुमसे पूछ रहा हूँ. हाँ sir. Officially आ गौरव, चुका. Yes, sir. गौरव, Yes, sir. साहिल, केका ने, अभी आप लोग सोच रहे होंगे मुझे ये सब नाम कैसे याद है. इन जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनको पता है मुझे उनके नाम क्यों याद है, ठीक है ना. केदार, गौरव, साहिल, हमें भी पता. तुम्हें भी पता है. Yes sir. Yes. दुनिया को पता है भाई. लिख लिया? कैन बी गो अहेड? Yes. Yes sir. Yes. अच्छा,
प्रोपाइन से क्या मिलेगा बेटा मेरे को? प्रोपीन। Propane. पेन प्रोपेन प्रोपेन। करेक्ट। देखो पहले अल्किन मिलता है फिर अल्केन मिल जाता है, सिंपल एज दैट। ठीक है, सर पीछे लो ना। सर लिखना है यस सर पीछे लो ना। ये हाँ खुद से लिखो। किलो हाँ जनी में रंग दूती हूँ। झाला। हो हाँ. नो नो वेट। यस अच्छा, alkynes will form dihaloalkene and will form tetrahaloalkane. सिंपल रिएक्शन। हाइड्रोजन ऐड किया, अल्किन मिला। मैंने हैलोजन ऐड किया, मेरे को टेट्राहेलोअल्केन मिला। ये हेलो 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 मतलब हैलोजन। ठीक है, हेलोजन। जन सर पीछे लो ना, लास्ट वाला लिखना है। क्या बोल रहा बेटा? पीछे लो ना एक बार। कौन है ये? अद्वय। तन्मय? अद्वय सर। अद्वैत? अद्वय। अरे अद्वय लिखो हाँ बेटा, हाँ ये सर। लिखो अद्वय। कब चालू होगा यार? क्लास में बोर हो गए घर पे लेक्चर लेते लेते। मिलते हैं फिर। ऐसे किसी को मारा नहीं है मैंने, हो जो गया सर। मारना है बच्चे लोग। चराओ मॉडल पे। अबे मैं मारेगा गिरीश को मारा। नहीं गिरीश सर, को मारेगा। केदार दोनों को पढ़ेंगे, नालाय को तुम लोग बाहर घूमते हो। अच्छा, राइट डाउन दिस जनरल रिएक्शन। अल्काइन से on the for the after the addition of halogen I get tetrahaloalkane। लिखूंगा, ये जनरल रिएक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक एग्जांपल लिख लो। प्रचेत इंस्टा हाँ, अदिति, अंजलि, किरण, डन। यस। यस यस अच्छा, आशुतोष मिश्रा आप हो लेक्चर में? यस आशुतोष यस सर यस यस सर लेक्चर में हो कि उल्लासनगर में हो? लेक्चर में हूँ सर। अच्छा, ये इथाइन के साथ जब मैं ब्रोमीन को रिएक्ट करेगा तो मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा बेटा? टेट्रा ब्रोमो अल्केन। सर ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा आशुतोष की आवाज थी। सर बोलो। सर डाई ब्रोमो अल्कीन। डाइब्रोमो अल्कीन। उसके बाद और ब्रोमीन को रिएक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? टेट्रा ब्रोमो अल्केन। Tetrabromoethane. केन टेट्राब्रोमो केन। अल्केन। अल्केन अरे इथेन। अल्केन का नाम बता रहे इथेन। महारथी। इथेन। इथेन। इथेन अच्छा, Ethane. आशुतोष समझा बेटा तुमको? यस सर। अच्छा बच्चा, करूँ जो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज किया एज द सॉल्वेंट। और ये करेंगे तो क्या मिलेगा? एक एक बे बे टेट्राब्रोमो इथेन। तो बेटा ध्यान रखना, एग्जाम में अगर सिर्फ Br2 लिखा है, उसके सामने 2 नहीं लगाया है, तो अल्कीन पे रुक जाना, अल्केन तक मत पहुंच जाना। ठीक है ना? यस। ये लिख समझा लिया? नहीं मेरे सर को। रिपीट कर नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है। सर बीच में अल इथी ये इथीन भी बनेगा ना?
देखो मैं ये बोल रहा हूं, अगर सिर्फ Br2 है, 2Br2 नहीं है, सिर्फ Br2 है, तो ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। Yes. Yes. बट अगर 2 moles ऑफ Br2 रहेगा तो आई विल गो ऑन टू अल्केन। सर ये CCl4 के साथ रिएक्ट करेंगे हम। क्या बच्चे क्या बोल रहे हो? CCl4 के साथ क्यों रिएक्ट कर? CCl4 के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, इट इज वी आर यूजिंग इट एज अ सॉल्वेंट, एज अ मीडियम फॉर द रिएक्शन, ठीक है। कार्बन सिर्फ टेट्राक्लोराइड ethane इज ही अ आएगा इनर्ट CCl4? इनऑर्गेनिक, इट इज अ इनर्ट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। Yes. ऑर्गेनिक, सॉरी मैंने इनऑर्गेनिक बोला, इट इज अ इनर्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना तुमको, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑर्गेनिक sir. सॉल्वेंट, नो नहीं बताया था मैंने? No. अरे इस रिएक्शन के स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बट मैंने दूसरे पर रखा था ना। नो नहीं। सर नहीं पता था। नहीं बताया था, तुमने ध्यान नहीं दिया था, No. मैंने बिल्कुल बताया था। चलो कोई बात नहीं, यस सर लिख ठीक दिया। है। और अगर 2Br2 रहेगा तो टेट्रा है ब्रोमो टेट्रा ब्रोमो ब्रोमो इथेन। 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 अतः इसमें क्या होएगा ना, दिस इज ऑल्सो यूज एज अ टेस्ट फॉर द ट्रिपल बॉन्ड। अभी इथाइन को जब आप ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हो ना, तो ब्रोमीन का जो रेडिश कलर होता है ना, ब्राउनिश कलर होता है, वो डीकलराइज हो जाता है। क्यों? बिकॉज सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है। ये सैचुरेटेड कंपाउंड बनने के बाद ना ब्रोमीन डीकलराइज हो जाता है। इसका मतलब सर डी कलराइज क्यों हो जाता है? डीकलराइज इसलिए हो गया था बिकॉज ब्रोमीन का कलर ब्राउन है, बट ब्रोमीन जब कंपाउंड में बन गया है, जब टेट्रा ब्रोमोमीथेन बन गया, तब ब्रोमीन लूजेस इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब ब्रोमीन का ब्राउन कलर गया। अब मेरे पास उस इसके अंदर टेस्ट ट्यूब क्या है रही है, फ्लास्क के अंदर नया कंपाउंड है, ब्रोमीन यूटिलाइज हो गया है। ब्रोमीन कैसे यूटिलाइज हुआ? उसके अंदर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड था जिसके अंदर ब्रोमीन ऐड होकर के सैचुरेटेड कंपाउंड बनाया, इसलिए ब्रोमीन यूज हो गया। ब्रोमीन यूज हो गया, उसका कलर चला गया। सर This is पता a चला test। कैसे है ब्रोमीन प्रेजेंट है नहीं? उसका ब्राउन कलर है ना बेटा, वही बोला ना मैं, Yes. वो लिक्विड में। यस यस ठीक है। ये अच्छा अच्छा, नाउ alkynes when treated with 2 molecules of hydrogen halide will give me geminal dihalides. It will give me gem dihalides or geminal dihalides. ए बेटा, vicinal dihalides and geminal dihalides मैंने बताया था आपको। Geminal dihalides means the halogen is attached to the same carbon atom and vicinal Yes. dihalides mean आजू-बाजू का कार्बन एटम। Adjacent yes. carbon So atom. हाँ, तो अल्काइन व्हेन रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन, 2 molecules ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइड। अच्छा, तो जब एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तभी क्या मिलेगा? अल्कनाइल हाइलाइड। आ जाओ ऐसे। अब भाई इसको अगर मैं आगे एक और HX करूं तो वो मेरे को जेम डाइहाइड्स मिलेगा। नाउ दिस रिएक्शन व्हिच इज हैपनिंग, दिस विल हैपन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ्स रूल। व्हाट इज मार्कोनिकॉफ्स रूल? सी, मार्कोनिकॉफ्स रूल पढ़ा है ना भाई मैंने। Yes. भाई Negative ये side of the इंपॉर्टेंट addenda. रूल्स सर मत बोला करो। लो कार्बन में जब हाइड्रोजन एटम कम रहेगा तो उधर लगेगा। The negative carbon side atom से which इधर is carbon. less substituted, the Yes, negative yes. reagent goes to that particular carbon atom, है ना? यस सर यस। Yes. बस यस यस करते रहते हो, भगवान जाने कितना समझ में सर आ रहा है पीछे कितना का दिखाओ ना। नहीं हाँ। दिखाऊंगा बेटा मैं। ये पीछे का दिखाओ ना। जेम हाँ ये जेम से पहले नहीं जेम थोड़ा जेम आगे, जेम तक, ये जेम तक। आगे करो जेम आगे करो जेम सर आगे करो। और हाँ रुको दिखाता हूँ। हाँ थोड़ा आगे और आगे। अरे हाँ भाई सबर कर ले। नो सर। कौन बोला नो सर? मैं इसका नाम भूल गया अपने हीरो का यार, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे साथ? तेजस। तेजस नहीं रे, तेजस का आवाज तो बहुत धीरे से आता है। शुभम, तेरा नाम शुभम। क्या है? शुभम, शुभम करोति कल्याण। शुभम, शुभम मैं तेरे को बहुत मारेगा जिस दिन मैं तेरे को मिलेगा। शुभम को मारूंगा, केदार को मारूंगा, फिर अपना
साहिल को मारना है। मंदिर के घंटे है क्या वो? हाँ बेटा क्या इधर तेरा हाँ